देख लेना जो। हाँ हाँ ठीक है ना, जो आपको ठीक लगे। हाँ हाँ। ओके, कहाँ थे अपन? एक्टिविटी रेशियोज पे। सो हाउ डू यू गो अबाउट कैलकुलेटिंग द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? Okay. Now, did you get anything in your company's financial, anything as credit sales? नहीं, तो फिर ये सेल्स ही है। Accrual accounting में every sales is credit only. There is nothing like a cash sales kind of a thing. Even if company sales is on cash basis, पहले receivables होते हैं उसके बाद ही cash receive होता है। तो basic thought क्या है? सेल्स accrual basis पे रिकॉर्ड होती है। तो वहाँ क्रेडिट और कैश का कोई बाइफर्केशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा किसी भी फाइनेंशियल्स में आपको। So every sales is cash sales only, credit sales only, right? There is nothing like a cash sale. तो सेल्स एनुअल सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकाल रहे हो? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। नहीं सर, वो एवरेज का फॉर्मूला डाल के डायरेक्ट उनको इनपुट करोगे तो हाँ। तो ऐसा हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला डाल के एवरेज सेल्स निकालूंगा। एवरेज कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। इंटरव्यू में थोड़ी बोला सर एवरेज का फॉर्मूला डालूंगा निकल जाएगा। हो गया, फिर वो बोलेगा ठीक है हम भी फॉर्मूला डालते हैं, कोई काम कर जाएगा तू मत आ। है ना? वी कैन नॉट बी डूइंग दैट थिंग, वी गॉट टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन यू टॉकिंग अक्रॉस। नहीं होंगे मतलब नहीं है। यहाँ जितना रिस्पॉन्स जितना प्रिसाइज दोगे इंटरव्यू में आदत वैसी डलेगी, ये मान के चलना। कंसिडर दिस डिस्कशन एज द सेम एज इंटरव्यू प्रिपरेशन। वहां पे भी यही पूछने वाला है ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। ओके, एवरेज रिसीवेबल्स आ गए। ये एवरेज रिसीवेबल्स का फिगर है, क्या डिपिक्ट करता है? कंपनी अपने डेटर्स से कितनी जल्दी पैसा कलेक्ट करता है। इज डज दैट एवरेज फिगर डिपिक्ट दैट? 25,000 कितना जल्दी कलेक्ट कर पा रही है, ये कैसे होगा? एवरेज रिसीवेबल का फिगर तो 25,000 आया। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू 25,000 का फिगर आया। एवरेज कितना सीख करना है वो। तो आप बोलो कि कितना टाइम लग रहा है। मैंने यही पूछा, एवरेज रिसीवेबल्स का फिगर क्या डिपिक्ट करता है? सर एवरेज रिसेबल बताता है कि कंपनी जब इतना सेल्स करती है तो उनका इतना पोर्शन ऑफ रिसीवेबल तो होता ही होता है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रक होती है उनकी। मतलब 25,000 का फिगर क्या डिपिक्ट करता है? एवरेज रिसीवेबल्स को इंटरप्रेट कैसे करूं? अगर मैं एज एन एनालिस्ट बैठा हूं या कोई भी बैठा है तो उस 25,000 के फिगर को रीड कैसे करेगा? की है अपन ने बात वीडियो में। एंडिंग रिसीवेबल क्या डिपिक्ट करता है? क्लोजिंग रिसीवेबल्स क्या बता रहा है? अगर क्लोजिंग रिसीवेबल का फिगर 30,000 है तो 30,000 का मतलब क्या निकालूं? कि ईयर एंड में इतने रिसीवेबल्स। इतना पैसा लेना बाकी है। क्रेडिट विच इज गिवन टू द कस्टमर्स, और इतना पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर लेना बाकी है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एक्स अमाउंट लेना बाकी। एवरेज क्या बता रहा है? और इन एवरेज इतना पिछले साल में ऑन एन एवरेज किसी भी दिन उठा लो तो इतना लेना बाकी रहा होगा, प्रोबेबली दैट्स हाउ आई इंटरप्रेट दैट थिंग। रिसीवेबल्स का मतलब है पैसा लेना बाकी है। तो एवरेज रिसीवेबल का फिगर क्या बता रहा है? पिछले साल के अंदर ऑन एन एवरेज इतना पैसा किसी भी दिन पे लेना बाकी रहा होगा। दैट्स व्हाट एवरेज रिसीवेबल डिपिक्ट्स, राइट? तेरी इन आवाज सिंपल इसमें आ रही एस्टिमेट, है। क्योंकि क्लोजिंग क्या बोल रहा है? ईयर एंड में कितना हाँ। लेना बाकी। ओपनिंग बता रहा है बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना हाँ। बाकी था, उसका एवरेज निकाला तो क्या पिछले साल में ऑन एन एवरेज किसी भी दिन इतना पैसा लेना बाकी रहा होगा। इसके अगेंस्ट सेल्स एक्स अमाउंट की हुई तो टर्नओवर रेशो मान लो आया 10-12। वो टर्नओवर रेशो को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 12 का मतलब कि पेमेंट कलेक्ट होगा। 12 टाइम्स डेटर से पेमेंट कलेक्ट हो रहा है? नहीं 12 बार में पूरा पैसा है। नहीं 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 नहीं, देन ये मनी का साइकिल नहीं बता रहा है। 12 टाइम्स किस चीज का साइकिल है? रिपीट सेल प्रोसेस कितने बार किया आपने, दैट्स व्हाट वी रिफरिंग है। ऑन एन एवरेज 25,000 लेना बाकी। साल में टोटल सेल्स अगर मान लो 3 लाख की हुई तो 3 लाख बाय 25,000 कितना है? 12। 12 बार प्रोसेस मूव हुआ होगा ना।
12 बार प्रोसेस मूव किया है। सेल्स का प्रोसेस, रिपीट सेलिंग प्रोसेस या सेल्स प्रोसेस कितनी बार घुमाया? 12 टाइम्स। द हायर द बेटर। हमने वो एक एग्जांपल भी बात किया था कि भाई 50,000 का उधार बेचा, साल के महीने के एंड में पेमेंट आया, फिर 50 का बेच दिया, तो ये कितनी बार घुमाया साइकिल आपने सेल का? 12 बार ना। रिपीट सेलिंग प्रोसेस कितनी बार हुआ है, या सेल प्रोसेस कितनी बार टर्न आउट हुआ है? तो इसीलिए तो उसको टर्नओवर रेशियो बोल रहे हैं ना। टर्नओवर कर कितनी बार घुमा रहे हो उस चीज को, ओवर एंड ओवर अगेन। 12 टाइम्स ऑन एन एवरेज इतना बार कि उसके अगेंस्ट इतनी सेल्स, तो भाई 12 बार माल बेचा होगा, बना बना के बना बना के बना बना के कितनी बार बेच दिया? 12 बार। एवरेज क्रेडिट कितना दे रहा है? दैट इज 365 डिवाइड बाय द टर्नओवर रेशियो। कि भाई उस हिसाब से मैं 30 दिन का एवरेज क्रेडिट दे रहा हूँ, 45 दिन का, जो भी निकल के आएगा। Right? Now, the higher the better. But then we have talked upon to this from ratios and activity perspective कि कोई भी रेशियो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बड़ा है या छोटा है तो इट्स नॉट सो डिजायरेबल। कौन ड्रॉप आउट हुआ कॉल में से? अंजलि, एक मिनट रुक लेते हैं। और मैं तो यही हूँ। वैसे तू यही है, वासु है, माहिर है, तरुण है, अर्ची ड्रॉप आउट होगी। 2 मिनट रुकते हैं फिर। लेट हर ज्वाइन बैक। Okay, by the time she comes back. So basically एक एस्पेक्ट तो ये कि टर्नओवर जितनी ज्यादा होता है अच्छा, क्योंकि क्रेडिट पीरियड भी कम होता है, सेल्स के अगेंस्ट कैश जल्दी मिल रहा है। बट इंडस्ट्री के आसपास हो तो ज्यादा बेटर है। आप अगर कम क्रेडिट दोगे तो आपका माल बिकेगा नहीं, और ज्यादा क्रेडिट देने लग गए तो शायद सेल्स तो बढ़ जाए, पर किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी? बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई उधार में माल तो बेच दिया ज्यादा, लेकिन अब बैड डेट्स के चांसेस बढ़ गए। Right, that's what we're referring to, that aspect it should be close to the industry। हाँ, बट बिजनेस की पोजीशनिंग के कारण डिफरेंस आएगा। इसको ऐसे समझना है जैसे अ, अगर अपन सॉल्ट की बात करें, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड इन इंडिया? टाटा। अब उसकी इतनी पोजीशनिंग स्ट्रांग है कि उसका माल बिक जाएगा। तो कोई टाटा का डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको टाटा माल देता है तो वो बोलता है 7 दिन का क्रेडिट दूंगा। प्रोबेबली अन्नपूर्णा वाला भी नमक बेच रहा है, लेकिन वो कितना क्रेडिट दे रहा है? 14 दिन का, क्योंकि उसको नहीं तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलेंगे ना। टाटा की पोजीशनिंग अच्छी है तो बोल रहा है देख ले भाई, मैं तो 7 दिन का क्रेडिट दूंगा, तेरे को मेरा माल बेचना है तो बेच, नहीं तो दूसरा अवेलेबल। सो जो ये इंडस्ट्री कंपैरिजन की भी बात करते हैं, इसके अंदर कंपनी की पोजीशनिंग का भी इंपॉर्टेंस रोल आएगा ही आएगा। टाटा अपने सप्लायर से बोलता है कि भाई 3 महीने के बाद ही पेमेंट करूंगा, तू देख ले तेरे को मेरे को माल देना है, या किसान को बोल रहा है कि भाई जो भी मैं पेमेंट करूंगा रॉ मटेरियल का कब करूंगा? आफ्टर 90 डेज। तो देख ले तेरे को मेरे को माल देना है कि नहीं। प्रोबेबली अन्नपूर्णा वाला 60 दिन में ही दे रहा है। बट अगर टाटा को माल नहीं बेचोगे तो माल खरीदेगा कौन? सबसे बड़ा कंज्यूमर ही वही है। तो वो अपने दम पे खरीदता है, अपने दम पे बेचता है, क्योंकि इसकी मार्केट पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। तो क्रेडिट पीरियड उसका जो है वो सबसे बेटर बार्गेनिंग पावर इंजॉय कर रहा है एज ए बायर एंड सेलर। बट एक लेवल के ऊपर ही बोले नहीं मैं क्रेडिट दूंगा ही नहीं, तो फिर माल बिकेगा ही नहीं। क्रेडिट दे रहा है, 7 दिन के क्रेडिट पे बेच रहा है, दूसरा वाला 15 दिन पे दे रहा है, सेम इंडस्ट्री सेम प्रोडक्ट सब कुछ सेम है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा किस चीज को लेके? पोजिशनिंग को लेके। हाँ, बट यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग कंपेयरिंग टाटा's करंट स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ पास्ट। पिछले साल भी आप टाटा का देखेंगे तो पिछले साल भी 7 दिन का ही दिया उसने क्रेडिट, उसके पहले भी। उसका ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, आज से थोड़ी बेच रहा था, सालों से बेच रहा था, तो उसका साइकिल पूरा सेट है। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब हम इंडस्ट्री कंपैरिजन का बात कर रहे हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि 2-5 दिन 10 दिन ऊपर नीचे चलता है। दैट कैन बी टू डू विद द कंपनीज पोजिशनिंग ऑल्सो। बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग है, की प्लेयर हो मार्केट के अंदर, तो आप बार्गेनिंग पावर एज ए सप्लायर भी इंजॉय करते हो और एज ए बायर भी इंजॉय करते हो, दोनों तरीके से। मैं जब बेच रहा हूं तो क्रेडिट कम दे रहा हूँ, जब माल खरीद रहा हूँ तो क्रेडिट ज्यादा ले रहा हूँ। आप बड़े प्लेयर हो तो उस हिसाब से काम करते हो, राइट?
जैसे रिसीवेबल टर्नओवर की बात करी, इन्वेंट्री टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और ये टर्नओवर रेशियो 10 है या 12 है, तो इसका मतलब 10 टाइम्स सेल होती है। माल बना के कितनी बार बेच रहे हो, सेल्स प्रोसेस कितनी बार घूम रहा है, और ये क्या हो रहा है, माल बना के कितने, अगेन जितना हायर द रोटेशन उतना बेटर, बट टू एक्सट्रीमली लार्ज स्मॉल रेशियोज अगेन एक इम्पैक्टफुल बात है कि भाई इंडस्ट्री के आसपास हो तो ज्यादा बेटर है। पेबल टर्नओवर क्रेडिट पीरियड की बात कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कितने दिन का क्रेडिट मिल रहा है जो माल खरीद रहा है। अच्छा, हमने एक्टिविटी रेशियोज को वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो एक तो एस्पेक्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल का, इफ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करोगे? who's connected online also, सबके लिए ये क्वेश्चन। ऑपरेटिंग साइकिल पूछ रहा हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल किस में आएगा? डेज में आएगा, नंबर ऑफ डेज में आएगा ना। हाँ हाँ, सो डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री प्लस नंबर ऑफ डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स या एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? माल बना के बेच के कैश जनरेट करने में जो टाइम लग रहा है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, सेल्स, कैश, and that is number of days of outstanding inventory plus number of days of outstanding sales। इसमें से number of days of outstanding payable माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? CCC, कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चलती है हमने की। इक्विटी रेशियो वाला वीडियो ढंग से देखा है कि नहीं? We've talked in length over this. This is very very important segment, हाँ। वासु, माहिर, तरुण, अंजलि, आर्ची, दो फिर आज टाइम गो थ्रू करके आओ, कल फिर बैठते हैं डिस्कशन के लिए वापस से ऑन एक्टिविटी रेशियोज। I need submissions here. This has got to be very, very specific that I need here. Right? टाइम दो, इन लेंथ बात क्या है उस वीडियो में हमने, आई डोंट नो, वीडियो नहीं देखा है क्या अभी एक्टिविटी रेशियो का? तो फिर बात नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखा है तो फिर भूल गए ना, बहुत दिन से मेरे साथ क्लास नहीं है तो प्रिपेयर हो क्या हो, कल बैठ रहा हूँ मैं वापस से। पॉइंटेड चाहिए मेरे को रिस्पॉन्सेज, मतलब यू गॉट टू बी थरो विद इट ना, और अपने कंपनी के कैलकुलेट भी कर लो, तो बाय दिस टाइम तक क्या होगा, जैसे हमने एक्टिविटी रेशियो के अगर सेकेंड हाफ की बात करेंगे जहाँ पे हमने असेट टर्नओवर रेशियोज और उनकी बात करी, तो उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स की भी बात करी है कि टोटल इनकम लिया तो एवरेज टोटल असेट लो, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया तो एवरेज टोटल ऑपरेटिंग यूजेबल असेट लो, तो वो नोट बनाओ, लेके आओ कि ऑपरेटिंग एसेट्स कैलकुलेट हो रही है या नहीं। We have talked in the video also how do you go about calculating the ऑपरेटिंग एसेट, नॉन ऑपरेटिंग आइडेंटिफाई करो, उसको माइनस कर दो टोटल से। आयुष भैया अभी शक्ल ये बोल रही कि भैया ये क्या बात आप कर रहे इधर हैं, आओ। इसलिए बोल रहा मैं हूँ आ पहले वीडियो गया। देखो और वो कैलकुलेट करके लेके आओ, तो थोड़ा सा रिलेटिव थॉट भी आ जाएगा, सर ये नहीं मिल पाया, राइट? तो प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछ लूंगा इस चीज को लेके, कल फिर बैठते हैं फिर, है ना?